शब्दों के जादूगर साहिर के बारे में क्या कहे, क्योंकि उनका अंदाज़े बयां ही कुछ ऐसा था जो दिल की भावनाओं को नेचर से जोड़ने में माहिर था। पेड़ों की बाजुओं में महकती है चांदनी, बेचैन हो रहे हैं ख्यालात, क्या कहे। सांसों में घुल रही है किसी सांस की महक, दामन को छू रहा है कोई हाथ, क्या करे। 50 के दशक के आसपास का दौर हिंदी फिल्मों का एक ऐसा दौर था जब अदबी शायरी के आगे फिल्मी गानों को उतनी अहमियत नहीं दी जाती थी। फिल्मी गीतकारों को पैसे लेकर तुकबंदी करने वाला छोटा मोटा गीतकार माना जाता था, लेकिन साहिर की विद्रोही तेवर और उनके अलहदा अंदाज ने लोगों की सोच बदल दी। उनकी प्रोग्रेसिव शायरी और उनके तीखे बोल इतने असरदार हुआ करते थे कि सुनने वाले उनसे जुड़ते चले गए, क्योंकि उन्हें एक तरह के अपनेपन का आभास होने लगता था साहिर के गीतों में, जिनमें अदब के साथ साथ दर्द भी होता था, रूमानियत होती थी, फिलॉसफी होती थी और इबादत की भी झलक मिल जाती थी। जैसे कि फिल्म काजल का ये गीत, तोरा मन दर्पण कहलाए। साहिर का जन्म 8 मार्च 1921 को करीमपुरा लुधियाना में हुआ था और उनका असली नाम था अब्दुल हई। उनकी मां सरदार बेगम कश्मीरी थी और वालिद फजल मोहम्मद पंजाबी थे। कहने को तो साहिर की पैदाइश एक जमींदार परिवार में हुई थी, बावजूद उसके उनकी करीब आधी जिंदगी तंगहाली में ही गुजरी, जिसकी वजह थे खुद उनके फादर, जो शादी जैसे रिश्ते को लेकर कभी संजीदा नहीं हुए और एक के बाद एक दर्जन भर शादियां कर डाली। सरदार बेगम उनकी 11वीं बीवी थी और अब्दुल हई उनके अकेले वारिस, क्योंकि दूसरी बीवियों से उन्हें कोई बेटा नहीं हुआ। सरदार बेगम से उनका डिवोर्स हो गया, जिसके बाद फजल मोहम्मद चाहते थे कि उनका बेटा उनके साथ रहे, मगर सरदार बेगम को ये कबूल नहीं था। बात अदालत तक जा पहुंची तो ऑनरेबल जज ने अपना फैसला 13 साल के अब्दुल हई पर छोड़ दिया, जिसके एक तरफ जमाने भर की खुशियां थी तो दूसरी तरफ सिर्फ उसकी मां थी, जिसके दामन में उसकी ममता के सिवा और कुछ भी ना था। फिर भी उस मासूम बच्चे को अपनी मां के सूने आंचल में सारी दुनिया नजर आई और उसने बेझिझक अपनी मां का दामन थाम लिया।